गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं CBSE 2026 में 31 जनवरी 2026 को सेकेंड हाफ में लिए गए पेपर की। और सेकेंड हाफ में जो पेपर लिया गया था वो ग्रुप बी के लिए था, CBSE के सुपरिटेंडेंट के लिए था। और इसमें आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर सी का पार्ट नंबर 2 भाग 2, जिसपे आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के सवाल देखने को मिलेंगे। इस पे टोटल 20 सवाल देखने को मिलेंगे। आप इन 20 सवालों को देखें और समझें कि कैसा ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपसे समय लूंगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं। 5555। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, थ्री स्टेटमेंट आर गिवन इन विच आर फॉलोड बाय कंक्लूजन वन एंड। उतना पढ़ने का टाइम नहीं है एक्चुअली। आप जान रहे हैं, आप जब खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि इसको कैसे बनाना है। तो और रिवर आर माउंटेन, सभी रिवर जो है वो माउंटेन है। यहाँ पे एक छोटा सा रिवर दिया हुआ है, ठीक है, रिवर दिया हुआ है। सभी रिवर जो है वो माउंटेन है, सभी रिवर जो है वो क्या है, माउंटेन है। सभी रिवर माउंटेन है। ऑल फ्रूट आर माउंटेन, यहाँ पे सभी फ्रूट भी माउंटेन है, ठीक है। ऑल ट्री आर फ्रूट्स, और इसके अंदर में सभी बहुत सारे ट्रीज दिए गए हैं, इनके अंदर में बहुत सारे ट्रीज दिए गए हैं। तो अब बताइए, ये डायग्राम देखिए यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ थोड़ा एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम हो रहा है डायग्राम बनाने में, तो मैं आपको ये पेन से जो बना हुआ डायग्राम है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। और आप एक बार देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे जो बना हुआ है उसके हिसाब से। आप यहाँ पे हम लोग आंसर नंबर 4 की ओर चलेंगे। ऑप्शन 4 हमारा क्या कहता है, ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो। क्या कह रहा है कंक्लूजन, क्या कह रहा है सर, कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल ट्री आर माउंटेन। बिल्कुल, आप डायग्राम देख सकते हैं, जितने ट्री यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी तो ट्री के माउंटेन के अंदर ही है ना, माउंटेन के अंदर। तो ऑल ट्री आर माउंटेन, बिल्कुल सही बात है। सम ट्री आर रिवर, सम ट्री आर रिवर, ट्री और रिवर के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। सम माउंटेन आर ट्री, सम माउंटेन आर ट्री, माउंटेन में कुछ ट्री है, कुछ रिवर है, कुछ फ्रूट है, तो आप कह सकते हैं ये सही है। अब देखिए, पहला और तीसरा जब सही हुआ तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि रो में यदि एक रो में टोटल 35 लड़कियां हैं, जिनमें रामा शिफ्ट कर जाती हैं 3 प्लेस टुवर्ड्स हर राइट, और सी ऑक्यूपाइज मिडिल पोजीशन इन द रो। सबसे पहले रामा कहीं पे खड़ी थी, ये देखिए, ये एक है। सबसे पहले रामा कहीं पे खड़ी थी, सबसे पहले रामा कहीं पे खड़ी थी, और इसके बाद जब 3 स्टेप वो आगे बढ़ती हैं, 3 स्टेप वो आगे बढ़ती हैं, तो रामा आ जाती हैं एकदम सेंटर पे, मिडिल पोजीशन पे, ठीक है। सेंटर पे आ जाती हैं, यानी कि मिडिल पोजीशन पे आ जाती हैं। और ये मिडिल पोजीशन जो है आने के बाद अब ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज हर ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यानी कि 15th पोजीशन, ठीक है। पता नहीं ये पीडीएफ में मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आज, एक्चुअली राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। मैं देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, क्वेश्चन नंबर, खैर यहाँ सॉल्यूशन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो हम डायरेक्ट आंसर की ओर मूव करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 3 का 23 का
वन है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फाइनल आंसर इज वन। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में यदि बात करें, तो 24 में एक्चुअली क्या है ना, 24 में मैं देख रहा था कि कहीं कहीं ऑप्शन नंबर सेकंड को प्रेफरेंस दिया गया है, और कभी कहीं ऑप्शन नंबर 4 को प्रेफरेंस दिया गया है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक हैच होना चाहिए, दूसरा स्टार होना एट द रेट होना चाहिए, और तीसरा ये परसेंटेज वाला सिंबल होना चाहिए। और नहीं नहीं, परसेंटेज वाला सिंबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके पहले डब्ल्यू है, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं आता है। चौथा ये होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, तीसरा डॉलर होना चाहिए, और फोर्थ ये होना चाहिए, स्टार होना चाहिए। तो कहीं कहीं मैंने देखा एक्चुअली, जब मैं सॉल्यूशन इसका बना रहा था, तो सॉल्यूशन बनाते वक्त में मुझे भी ज़रूरत पड़ती है कुछ रेफरेंस लेने की। तो किसी रेफरेंस के माध्यम से मुझे पता चला कि डॉलर को इन्होंने सिंबल के रूप में काउंट नहीं करना होता है, और उस वजह से कहीं पे सिर्फ हैश को, एट द रेट को और स्टार को एक सिंबल मानते हुए हम ऑप्शन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। और किसी किसी जगह पे मैंने देखा कि हैश, एट द रेट और डॉलर और स्टार, ये चारों को सिंबल मानते हुए हम ऑप्शन नंबर ए की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 2, इस पे आप कंफ्यूजन में रहिएगा। एक्चुअली क्या है कि जब तक सीबीएसई इसका सही आंसर रिलीज नहीं करता है, सही आंसर की नहीं देता है ऑफिशियल, तब तक हम दोनों के दोनों आंसर को मार्क करेंगे। यदि आपने ए बनाया है तो भी आप पॉजिटिव की ओर हैं। यदि आप बी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किए हैं, तो भी आप पॉजिटिव, अभी तत्कालीन पॉजिटिव में ही हैं। आप ए 1 और 2, आप ये दोनों आंसर को अभी तत्कालीन मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें मैंने स्टार मार्क भी लगा करके रखा हुआ था जब मैं सॉल्यूशन तैयार कर रहा था इनका। यदि मैं 25 की ओर मूव करूं, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है, ये दादी के रिलेशन को बताता है। ठीक है, ये दादी के रिलेशन को बताता है, पैटर्नल ग्रैंड मदर के रिलेशन को बताता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब जो है क्वेश्चन नंबर 26, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करूं, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखिएगा एक्चुअली क्या है। ये पहले जो 3 बॉक्स में दिए गए हैं, जैसे ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। आप कैलकुलेट कीजिए, टोटल कितने हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, तो 25 और 9 34 और 4 38। ठीक है, यहाँ पे आपका 38 आ रहा है। उसी प्रकार 7 के स्क्वायर को काउंट करें, 4 के स्क्वायर को काउंट करें, 6 के स्क्वायर को काउंट करें, और सभी को ऐड करें तो 101 आता है। 8, 1 और 3 के इंडिविजुअल स्क्वायर को यदि काउंट करें, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा 74। यदि आपने 74 टिक किया है, तो आप बिल्कुल सही टिक किए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सर्कुलर फेसिंग सेंटर में ये MNPQRTU और W सभी बैठे हुए हैं, और इसका फाइनल जवाब मैं बताऊंगा। तो फाइनल जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जिसको आप टी के फॉर्म में देख रहे हैं। यदि मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 28 को, तो यहाँ पे पूछा है कि अलाइक कौन सा है। अलाइक कौन सा है मतलब सभी जो पेयर दिए गए हैं, इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो मैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ मूव करूंगा, और ऑप्शन नंबर 4 टेबल और वुड का रिलेशन बताता है। हैंड का फिंगर के साथ जैसा रिलेशन है, या ट्री का ब्रांच के साथ जैसा रिलेशन है, या रूम का फ्लोर के साथ जैसा रिलेशन है, वैसा टेबल का लकड़ी के साथ रिलेशन नहीं है। तो हम लोग मेज और लकड़ी को यहाँ पे सही जवाब मानते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे डायग्राम नंबर 3 है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देख रहे हैं, इस एरो पे आप ध्यान दीजिएगा। ये एरो पहले नॉर्थ
ये एरो यहाँ से स्टार्टिंग से पहले ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमा, दूसरे डायग्राम में ये क्या हुआ, नॉर्थ में आ गया। फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तीसरे डायग्राम में ये नॉर्थ वेस्ट में आ गया। तो चौथे डायग्राम में ये फिर एंटी एंटी क्लॉक घूमेगा और वेस्ट में आएगा, और पांचवें में फिर से वेस्ट से साउथ वेस्ट आएगा। देखिए साउथ वेस्ट पहुंचा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि वेस्ट डायग्राम कौन सा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। दिस वन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। यहाँ पे देखिए सेकंड में आप देख रहे हैं वेस्ट में तो है सर, लेकिन एक ही डायग्राम आपको रिपीटेशन में दिखाई दे रहा है क्या? किसी फिगर में आपको रिपीटेशन दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ यदि सर्कल है तो सिर्फ एक है, स्क्वायर है तो सिर्फ एक है, लाइन है तो सिर्फ एक है, ट्रायंगल है सिर्फ एक है, एरो है सिर्फ एक है, एक बड़ा सा एरो है ये भी सिर्फ एक है। तो एरो का रिपीटेशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ मूव कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ करके। क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है, हिमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड है, नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड है सर? नेफ्रोलॉजी किडनी से रिलेटेड है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्ट के डॉक्टर होते हैं, हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्लड के डॉक्टर होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर किडनी के डॉक्टर होते हैं, यानी कि नेफ्रोलॉजी बोले तो गुर्दा के डॉक्टर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर मूव करें। इन अ सर्टेन कोड यदि प्ले को SID भी लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए P प्लस 3 S आया, L में -3 करेंगे I आएगा, A में +3 करेंगे D आया, Y में -3 करेंगे V आएगा। उसी प्रकार G में +3, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यंग को क्या लिखना है? यंग को यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर में बताऊंगा, ज्यादा सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है सॉल्यूशन बनाने में। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। आप मैच कर लीजिए अपना आंसर, फिर सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अ मैन वॉक 400 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका फाइनल आंसर है 1.5 किलोमीटर। फाइनल आंसर है 1.5 किलोमीटर। तो इसका वेस्ट साइड में आप देखिए, एक्चुअली वेस्ट और ईस्ट की बात नहीं है, 1.5 किलोमीटर वन एंड ओनली ऑप्शन है, इसलिए आप इस पे 1.5 किलोमीटर वेस्ट की ओर देख सकते हैं। यदि आपका वेस्ट और साउथ नहीं भी आता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वैसे आ जाना चाहिए। यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और 1.5 किलोमीटर वेस्ट ही आएगा। देखिए मैंने यहाँ नीचे सॉल्व किया हुआ है, यदि आप चाहें तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताते चलूं, अ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता चलूं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, और उसके हिसाब से दो कंक्लूजन दिया हुआ है। दोनों के दोनों कंक्लूजन आपको गलत होते हुए दिखाई देंगे, और इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे। ना ही कंक्लूजन 1 सही है और ना ही कंक्लूजन 2 सही है। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि यदि 17 सितंबर 2011 संडे था, जो कि एक्चुअल में होगा नहीं, ये एक्चुअली रीजनिंग का सवाल है, तो आपको बस मानना है कि यदि 17 सितंबर 2011 संडे था तो 15 अगस्त 2011 कौन सा दिन रहा होगा? 15 अगस्त पहले आता है, 17 सितंबर बाद में आता है। तो आपको यहाँ पे देखना है 15 अगस्त से 17 सितंबर, यानी कि कितना, 15 अगस्त से 15 सितंबर 31 डेज, और 2 दिन, मतलब 33 दिन आपको देखना है कि ये 33 दिन जो जा रहा है वो 7 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 4 जा कितना आ रहा है, 28 डेज। मतलब 28वां दिन जो होगा, 28 दिन के बाद वाला दिन जो होगा वो संडे ही होगा। उसके बाद आप काउंट करते चलिए। तो इस प्रकार से हम लोग काउंट करके फाइनल आंसर की ओर यदि मूव करते हैं, तो ये फाइनल आंसर हमारा आता है ट्यूसडे। ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा, हाँ, हाँ, अब समझ में आ रहा है? डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा है? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं क्या? कटेगा नहीं। डायग्राम में क्या है,
ये डायग्राम एक्चुअली पूछ रहा है कि इसका मिरर इमेज कौन सा है। ये जो आपको इमेज दिया हुआ है, ये इमेज दिया हुआ है, इसका यहाँ पे आपको एक मिरर इमेज बनाना है। और ये मिरर इमेज कौन सा होगा, ये एक्चुअली पूछा जा रहा है। यहाँ पे बनाना है आपको मिरर इमेज, और ये मिरर इमेज कौन सा होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग मूव करेंगे, और ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा परफेक्ट मिरर इमेज बन पा रहा है। बाकी कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 36 में 541 फाइनल आंसर है। ये 541 कैसे आया, तो आप देखिए 101 से 109 हुआ, मतलब 8 का इंक्रीज हुआ। क्या ये 2 पे पावर क्यू का इंक्रीज है? 109 से 136 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 27 का इंक्रीज हुआ। 109 प्लस 27 36। क्या ये 3 पे पावर क्यू का इंक्रीज है? 136 से 200 हुआ, यानी 64 का इंक्रीज हुआ। क्या ये 4 पे पावर क्यू का है? यहाँ 2 पे पावर क्यू, यहाँ पे 3 की पे पावर क्यू, यहाँ 4 पे पावर क्यू, इधर 5 पे पावर क्यू। तो अगला हम 6 पे पावर क्यू को ऐड करेंगे, तो 325 प्लस 6 पे पावर क्यू क्या होगा? 325 प्लस 6 पे पावर क्यू होगा 216, और 325 को ऐड करेंगे तो 541 आएगा। और उसके बाद 7 पे पावर क्यू ऐड करेंगे, तो 7 पे पावर क्यू जो होगा उसको ऐड करने पे आप देखिए 884 यहाँ पे फाइनल जवाब आता है। तो फाइनल जवाब हम लोग क्या लिख रहे हैं? फाइनल जवाब हमारा है, फाइनल हमारा है 541, ऑप्शन नंबर 2। आपका कोई दूसरा सेट होगा तो वहां ऑप्शन आपके चेंज हो सकते हैं। फाइनल जवाब 541 है। BCGP के बाद यदि हम लोग देखें, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि गैप आप देखिए, बी से सी में 1 बढ़ा, सी से जी में 4 बढ़ा, जी से पी में 9 बढ़ा, पी से फिर आगे जो आएगा उसमें 16 ऐड होगा। तो आप नंबर को ऐड करते चलिएगा, गैप को ऐड करते चलिएगा। तो यहाँ पे आपको फाइनल जवाब जो देखने को मिलेगा, डेट इज फाइनली एफ। 37 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एफ। 38 को यदि हम लोग देखें, 38 में पूछता है, स्टेटमेंट है, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज। इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करता है नेचुरल रिसोर्स को। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन 2 दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप देखेंगे, नो इंडस्ट्री नो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या ये पॉसिबल है कि जब इंडस्ट्री नहीं होगा तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं होगा? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए क्या और क्या सिर्फ इंडस्ट्री जिम्मेवार है? नहीं सर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए बहुत कुछ जिम्मेवार है। हमारा हाउस होल्ड का भी वेस्टेज जिम्मेवार है, इंडस्ट्री जिम्मेवार है, हम जो प्लास्टिक यूटिलाइजेशन में लाते हैं वो जिम्मेवार है, हम जो एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो घर में यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्लोरोक्लोराइड यानी कि CFC, कार्बन फ्लोरोक्लोराइड जो रिलीज कर रहा है वो जिम्मेवार है। ओजोन के लेयर का टूटना जिम्मेवार है। मतलब कि बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट इज नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बाय इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंडस्ट्री ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ना ही कंक्लूजन 1 मेरा सही है, ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ मूव करेंगे, और इसी के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कहता है, यदि 6 फ्रेंड्स हैं, गौतमी, वीना, सालू, तमन्ना, जिया और प्रिया, और इनमें से कुछ को इंग्लिश बोलना आता है, कुछ को रसियन आता है, कुछ को जर्मन बोलना आता है, और कुछ को फ्रेंच बोलना आता है, और इनमें सबके नाम दिए गए हैं कि किनको क्या बोलना आता है। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखने के बाद आप फाइनल आंसर में पहुंचेंगे कि तमन्ना एक ऐसी लड़की है जो इंग्लिश, फ्रेंच और रसियन तीनों बोल सकती हैं। बाकी सभी ये तीनों लैंग्वेज के लिए मतलब क्या कहते हैं, लैंग्वेज बोल पाने में एबल नहीं है। तो तमन्ना इकलौती लड़की है जो इनमें से, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन 4 में से तमन्ना इकलौती ऑप्शन है जो अंग्रेजी, फ्रेंच और रसियन ये तीनों लैंग्वेज को बोल पाती हैं। आज के आखिरी सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। आज का आखिरी सवाल हमारा क्या है? करेंट, एक्चुअली हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे थे। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग आखिरी सवाल में मूव किए। आखिरी सवाल कहता है, डॉलर यदि सिग्मा का फादर है, सॉरी इसको सिग्मा ही बोलते हैं ना, ये एक्चुअली जो भी इसको बोलते हैं आप देख लीजिएगा। इसको
ओम बोला जाता है, ओम। ठीक है, तो जो भी है, तो डॉलर इनके फादर हुए, अल्फा बीटा की मदर हुई, अल्फा इज द मदर ऑफ बीटा, और बीटा इनकी सिस्टर हुई, और गामा की भी सिस्टर हुई, शायद ये सिग्मा ही है। तो यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो अल्फा इज द वाइफ ऑफ डॉलर सही है, अल्फा इज द मदर ऑफ गामा सही है, डॉलर इज द फादर ऑफ बीटा ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 की और हम लोग मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है, ये रिलेशन यहाँ स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये रिलेशन सही नहीं है। अब मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि अभी 2 दिन पहले एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी 2 दिन पहले जेपीएससी के फॉर्म रिलीज हुए हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको बीडीओ, एसडीएम और डीएसपी, सर्कल ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे बहुत वीआईपी पोस्ट दिए गए हैं, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के जॉब हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। जेपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म का डेट अभी 14 फरवरी तक दिया हुआ है। 31 जनवरी से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और 14 फरवरी तक ये अप्लाई होने वाला है। आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा यूट्यूब चैनल में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उनमें आपको बेसिक कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और यूपीएससी के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में काम आने वाले हैं, इनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने डिस्कशन किया है। सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। करंट अफेयर को भी मैंने डिस्कशन में लाया है। और स्कूल एजुकेशन, यदि आप कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्कूल एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछता हो, यानी कि आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कोई एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन। और इन सभी वीडियोज के जो पीडीएफ हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए ब्लू कलर में दिए गए जो टेलीग्राम के लिंक हैं, टेलीग्राम के क्यूआर कोड हैं, उनको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और ब्राउन कलर के दिए गए जो क्यूआर कोड हैं, वो हमारे वेबसाइट की ओर आपको डायरेक्ट करेगा, और वेबसाइट के माध्यम से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर के माध्यम से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, और यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर के माध्यम से भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अंक+51@gmail.com में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी तरह का कोई डाउट है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को करेक्ट बनाया होगा। और यदि अभी आपने एग्ज़ाम नहीं अपीयर किया होगा तो आप मन बना रहे होंगे अगले साल की तैयारी के लिए। और अगले साल का यदि तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा चैनल में डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेटेड नोटिफिकेशंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस होता हुआ मिलेगा, और आपको इससे बहुत 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 बेनिफिट होगा। बेनिफिट लेने के बाद आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल करें। आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी बेनिफिट लेने का मौका दें। धन्यवाद।